नमस्कार। आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश में व्याप्त आतंक की। इन दिनों उत्तर प्रदेश की लाखों लाख आबादी बाघ, तेंदुआ और भेड़िए के आतंक में जी रही है। यूपी के 5 जिलों बहराइच, सीतापुर, बाराबंकी, महाराजगंज और लखीमपुर में भेड़िया, तेंदुआ और बाघ का खौफ इस कदर है कि लोग दिन रात जगकर अपने अपने गांव की रखवाली कर रहे हैं। गांव में टीमें बना दी गई हैं, सभी की शिफ्ट वाइज ड्यूटी लगती है। इस टीम के लोग लाठी डंडे और बंदूक लेकर पूरे गांव के चक्कर लगा रहे हैं ताकि अगर भेड़िया, तेंदुआ या बाघ दिखे तो इनके हमलों से बचा जा सके। पर असल सवाल यह है कि इंसानों में इस बात का ज्ञान कब आएगा कि जंगल और ठिकानों से निकलकर बाघ, तेंदुआ और भेड़िया आबादी के बीच आखिर आ क्यों रहे हैं। क्या कहीं हम उनके जंगल को खत्म तो नहीं कर रहे हैं, या यूं कहें ठिकानों पर अतिक्रमण तो नहीं कर रहे हैं। बहरहाल यह तो अलार्म है। यही हाल रहा तो आगे इंसानों और जंगली जानवरों के बीच संघर्ष जैसी नौबत होने से शायद कोई ही रोक सके। सबसे पहले बात यूपी के बहराइच में नरभक्षी बने भेड़ियों के आतंक की। 6 माह से आतंक भी ऐसा कि ये आदमखोर भेड़िए अब तक एक महिला समेत 9 लोगों का शिकार कर चुके हैं। सरकारी आंकड़ों में भेड़िए के हमले में 7 की जान जाने की बात कही जा रही है। घायलों की संख्या ग्रामीण 50 बता रहे हैं तो सरकारी आंकड़े में 30 बताई जा रही है। बहराइच में ऑपरेशन भेड़िया अभी भी जारी है। अभी तक 4 भेड़िए वन विभाग की पकड़ में आ चुके हैं। वन विभाग 2 और भेड़ियों को पकड़ने की बात कह रहा है, लेकिन इस बीच जिस महसी इलाके में आदमखोर भेड़िए का आतंक सीमित था, उसके आतंक का दायरा बढ़कर नानपारा तक पहुंच गया है। जाहिर है कि आदमखोर भेड़ियों की संख्या भी ज्यादा होगी। वन विभाग की 16 टीमें 35 गांवों में इनकी तलाश में जुटी हैं। हालांकि इन भेड़ियों के हमले को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये है कि प्रशासन के दावों की माने तो अगर 2 महीने में इन भेड़ियों का आतंक क्षेत्र में था तो वन विभाग अलर्ट क्यों नहीं हुआ। जब धीरे धीरे इन भेड़ियों ने बच्चों का शिकार करना शुरू किया तो वन विभाग एक्टिव हुआ। क्या वन विभाग को क्षेत्र में इन भेड़ियों के दस्तक देने की पहले से जानकारी नहीं थी? ग्रामीणों के मुताबिक करीब 6 महीने से इन भेड़ियों का क्षेत्र में आतंक है। शुरू में तो लगा कि किसी बाघ या तेंदुए का ये काम है, लेकिन जब इन भेड़ियों को पास के खेतों में चहलकदमी करते देखा गया तो लगा कि ये बाघ और तेंदुए नहीं बल्कि भेड़िए हमला कर रहे हैं। अब जब 8 बच्चों और एक बुजुर्ग महिला सहित 9 लोगों को इन भेड़ियों ने अपना निवाला बना लिया, तब वन विभाग की टीम ने गांव में डेरा डाला। कोलकाता से ड्रोन एक्सपर्ट बुलाए गए जो ड्रोन कैमरे की मदद से इनकी तलाश में जुटे हैं। ड्रोन में इन आदमखोर भेड़ियों की तस्वीर भी कैद हुई। जिले के महसी तहसील क्षेत्र में हरदी थाना क्षेत्र और खैरीघाट थाना क्षेत्र के करीब 35 गांवों में इन भेड़ियों ने आतंक मचाया हुआ है। वन विभाग की 16 टीमें अलग अलग जगहों पर पिंजरे लगाकर इनको पकड़ने में जुटी हैं। वन विभाग के साथ साथ पुलिस, पीएसी, राजस्व विभाग और ब्लॉकों में तैनात कर्मचारी गांव में ड्यूटी पर लगाए गए हैं। महसी के विधायक सुरेश्वर सिंह खुद बंदूक लेकर अपनी जनता की हिफाजत करते नजर आ रहे हैं। वन विभाग ने भेड़ियों को पता करने के लिए थर्मल एवं रेगुलर कैमरों वाले ड्रोन की मदद ली है। इसके साथ करीब 200 गांव वाले लाठी डंडे लेकर खुद अपने अपने गांव की पहरेदारी कर रहे हैं। गुरुवार को लंगड़ा भेड़िया भी पकड़ में आया, जिसने सबसे ज्यादा आतंक मचाया हुआ था। भेड़ियों को पकड़ने के इस अभियान के नोडल अधिकारी बनाए गए बाराबंकी के डीएफओ आकाशदीप बधावन के मुताबिक भेड़िया एक सामाजिक प्राणी है। आमतौर पर वह आबादी और इंसानों से दूर रहना पसंद करते हैं।
वह अपने झुंड में ही रहते हैं। महसी इलाके में एक लंगड़े भेड़िए ने बच्चे को आसान शिकार समझकर निवाला बनाया। उस बच्चे के मांस को कई भेड़ियों ने खाया, स्वाद मुंह में लगा, जिसके बाद अन्य भेड़िए भी उसी राह पर चल पड़े। इसके बाद उनकी प्रवृत्ति नरभक्षी हो गई। वह इंसान खासकर बच्चों को खोज रहे हैं। भेड़िया कुत्ता परिवार का प्राणी है और उनके सूंघने और जागने की आदत बहुत तेज होती है। बीते बुधवार को उत्तर प्रदेश के वन मंत्री अरुण सक्सेना ने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की थी और बचाव अभियान के विषय में अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए थे। वन मंत्री ने बताया था कि भेड़ियों से जनता को बचाने में अनेक विभाग लगे हुए हैं। समस्या का समाधान जल्द होगा। तब तक हमने लोगों से लाठी डंडे लेकर घरों में दरवाजे बंद कर सोने की अपील की है। जिन घरों में शौचालय या दरवाजे नहीं हैं, उनके लिए सरकार की ओर से इसका इंतजाम किया जा रहा है। बहराइच जिले के प्रभारी मंत्री संजय निषाद भी क्षेत्र का दौरा किए हैं। मुख्य वन संरक्षक रेणु सिंह कई बार बहराइच जाकर भेड़िए को पकड़ने की रणनीति बना चुकी हैं। शनिवार की रात बहराइच में फिर आदमखोर भेड़ियों ने 2 हमले किए। जंगलपुरवा के रहने वाले 9 साल के पारस पर और दरहिया गांव के 58 वर्षीय कुन्नू पर हमला करने से इलाके में दहशत व्याप्त हो गई है। भेड़ियों का हमला बहराइच में 4 से 14 दिन के बीच में हुए हैं। आखिरी रात का यह हमला 5वें दिन बाद हुआ है। बहराइच के बाद भेड़ियों के आतंक का पर्याय बना सीतापुर। सीतापुर की तहसील महमूदाबाद के सदरपुर इलाके में पिछले कई दिनों से लोग भेड़ियों की दहशत से खौफ जताए हैं। भेड़ियों ने यहां करीब आधा दर्जन मासूमों समेत कई लोगों पर ताबड़तोड़ हमला किया है। इस हमले में एक बूढ़ी महिला की मौत भी हो गई। भेड़िए के हमले से अब तक 4 बच्चों सहित 6 लोग बुरी तरह से घायल हो चुके हैं। साथ ही भेड़िए ने एक बकरे को भी अपना निवाला बनाया है। इलाके में आतंक के पर्याय बने आदमखोर भेड़िए के डर से गांव वाले झुंड बनाकर लाठी डंडों से लैस होकर घर से बाहर निकल रहे हैं। छोटे बच्चों व जानवरों को लोगों ने घरों में कैद कर रखा है। हर कोई बाहर निकलने में इसलिए डर रहा है क्योंकि न जाने कब और कहां से भेड़िया उन पर हमला कर दे और उनकी जान ले बैठे। बच्चे भी घरों में बंद और शाम को खेलने के लिए बाहर निकलने से डर रहे हैं। सबसे पहले भेड़िए ने बुधवार को सुबह खेतों की तरफ जा रही भरथरी गांव की एक 80 साल की सैफुल्ला को अपना निशाना बनाया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। अगले दिन इस गांव के रहने वाले वसीम ने बताया उनका बेटा बकरा चराने खेत में गया था, तभी अचानक भेड़िए ने बकरे पर हमला बोल दिया। वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि जो पगचिन्ह मिला है वह सियार या कुत्ते के लग रहे हैं। फिलहाल वन विभाग की टीम कैंप कर रही है और ग्रामीण दहशत में जी रहे हैं। इस बीच नूरपुर के रहने वाले कलीम ने आदमखोर 2 भेड़ियों को देखे जाने की बात कही है। बहराइच और सीतापुर में भेड़ियों के आतंक के बाद अब बाराबंकी के तराई क्षेत्र में अलग अलग इलाकों में दिखे तेंदुओं से दहशत फैली हुई है। जिले के सुबेहा क्षेत्र के शरीफाबाद व रामनगर के पुरैना गांव में तेंदुआ की चहलकदमी के निशान मिलने से ग्रामीणों में दहशत है। ग्रामीणों द्वारा खेतों की तरफ तेंदुआ दिखाई पड़ने की सूचना के बाद मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने खोजबीन के साथ कॉम्बिंग शुरू कर दी है। फिलहाल टीम को तेंदुए के पगचिन्ह ही हाथ लगे हैं। तेंदुए के गन्ने के खेतों में छिपा होने की आशंका जताई जा रही है। सुबेहा क्षेत्र के शरीफाबाद गांव के रामबरन यादव, दिनेश, रामकुमार व धर्मराज शुक्रवार की सुबह खेतों की ओर जा रहे थे, तभी तेंदुआ दिखने पर भागकर गांव पहुंचे। सूचना पर वन विभाग के कर्मचारी ने ग्रामीणों के साथ काफी दूर तक कॉम्बिंग की। इस दौरान
कुछ स्थानों पर तेंदुए के स्पष्ट पगचिन्ह पाए गए। वन दारोगा अनुज सिंह के मुताबिक बाराबंकी, अयोध्या व अमेठी सीमा पर सैकड़ों किलोमीटर क्षेत्र में जंगल फैला हुआ है। ऐसे में तेंदुआ के चहलकदमी के बाद अयोध्या के मवई जंगलों में जाने की भी संभावना है। रामनगर के पुरैना गांव में मवेशी चराने गए मोहन ने तेंदुए को गन्ने के खेत में जाते देखने की बात कही है। सूचना पर रेंजर फतेहपुर पीके सिंह अन्य रेंजर्स के साथ मौके पर पहुंचकर कॉम्बिंग की। वन विभाग ने तेंदुआ की तलाश के लिए 3 टीमें बनाई है। रेंजर पीके सिंह के मुताबिक तेंदुआ के गन्ने के खेत में छिपे होने की आशंका है। ऐसे में ग्रामीणों को खेतों की ओर न जाने व सुरक्षा के उपाय बरतने की सलाह दी गई है। बहराइच, सीतापुर में भेड़िया, बाराबंकी में तेंदुए के आतंक के बाद लखीमपुर खीरी में बाघ की दहशत फैली हुई है। यहाँ बीते 1 महीने में बाघ ने 3 लोगों को अपना निवाला बनाया है। वन विभाग की टीम बाघ को पकड़ने के लिए दिन रात प्रयासरत है, लेकिन अभी तक कोई सफलता हासिल नहीं हुई है। शनिवार को वन विभाग द्वारा लगाए गए कैमरे में एक बाघ चहलकदमी करते देखा गया है, जिससे स्थानीय लोगों के बीच दहशत का माहौल है। वन विभाग ने जिस इलाके में बाघ कैमरे में कैद हुआ, उस इलाके में पिंजरा लगाया है। बीती 27 अगस्त को लखीमपुर जिले के इमलिया गांव निवासी अमरीश कुमार को बाघ ने अपना शिकार बनाया था, जिससे उनकी मौत हो गई। इस घटना के बाद से इलाके में वन विभाग की टीम एक्टिव है। बाघ को पकड़ने के लिए कैमरे, ड्रोन कैमरे, जाल और पिंजरे को लगाया गया है। हालांकि अभी तक बाघ को पकड़ा नहीं जा सका है। हालांकि शनिवार को इमलिया गांव से लगभग 4 किलोमीटर दूर बंजरिया गांव के पास सराय नदी के किनारे बाघ घूमता दिखा। यहां पर वन विभाग ने एक पिंजरा लगाया है, जिसमें लगे कैमरे में बाघ की तस्वीर कैद हुई है। वहीं गांव के किनारे बाघ के पंजों के निशान भी मिले हैं। पंजों के मूवमेंट के आधार पर वन विभाग की टीम बाघ की तलाश कर रही है। अभी तक बाघ पकड़े न जाने से ग्रामीण भयभीत हैं। लखीमपुर खीरी के डीएफओ संजय विश्वाल का कहना है कि शीघ्र ही बाघ का रेस्क्यू किया जाएगा। इस बीच लखीमपुर से खबर यह भी है कि अलग अलग क्षेत्रों में 8 बाघों को ट्रेस करने के लिए 2 ड्रोन और 20 कैमरों की मदद ली जा रही है। सीतापुर में कई सालों से बाघ की अपने शावकों के साथ मौजूदगी बनी हुई है। महोली का कठिना नदी उसका ठिकाना बना है। बाघ मवेशियों को निवाला बनाता रहता है। 2 बार किसानों से भी उसका संघर्ष हो चुका है। वन विभाग के ड्रोन में यह बाघ हमला बोलता हुआ कैद हो चुका है, लेकिन उसे पकड़ा नहीं जा सका है। बाघ को लेकर धौरारा से सांसद आनंद भदौरिया ने लोकसभा में भी मामले को उठाया। अब बाघ महोली से भाजपा विधायक शशांक त्रिवेदी के गांव ब्रह्मावली में पिछले 1 सप्ताह से भी ज्यादा समय से देखा जा रहा है। बाघ को पकड़ने की वन विभाग ने कवायद शुरू कर दी है। कैमरे लगाए गए हैं, पिंजरा रखा गया है, लेकिन अभी बाघ पहुंच से दूर है। इलाके के लोग लंबे समय से दहशत में जीने को मजबूर हैं। अब बात उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जनपद की कर लेते हैं, जहां आदमखोर तेंदुए का आतंक बना हुआ है। दिन हो या रात, सुबह हो या शाम, डर के माहौल में लोग जीने को मजबूर हो रहे हैं। सोगी बरबा जंगल से सटे नौतनवा इलाके के रामनगर गांव में आदमखोर तेंदुए ने बीते दिनों खेत में काम करने गए किसान पर जानलेवा हमला बोलकर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। उसके बाद से वह लगातार शिकार की तलाश में गांव के किनारे पहुंचकर दहाड़ मार रहा है। वन विभाग की टीम ने रात में कॉम्बिंग शुरू कर दी है। ग्रामीण आग को जलाकर तेंदुए को भगाने में जुटे हैं। बाघ, तेंदुआ और भेड़ियों के आतंक के बीच एक राहत भरी खबर रामपुर जनपद से आई है। रामपुर के वन विभाग के अधिकारियों को उस समय बड़ी सफलता हाथ लगी
जब पिछले कई दिनों से घनी आबादी क्षेत्र के आलिया नगर के आसपास घूम रहा तेंदुआ वन विभाग के पिंजरे में रविवार को जा फंसा, जिससे आसपास के लोगों ने राहत की सांस ली। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।